तो आज हम डायनेमिक चैट ऐप के पार्ट 14 के बारे में बात करेंगे, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू अपडेट दी यूजर चैट्स। तो चलिए मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट कर लेता हूं। तो सबसे पहले तो देखिए मेरे को यहाँ पर करना क्या है, मैं एक राउट सेटअप कर लेता हूँ, जैसे कि हमने डिलीट चैट में भी किया था, सेम ऐसे ही मैं यहाँ पर कर लेता हूँ अपडेट चैट के लिए। हालांकि मैं सॉकेट से भी कर सकता हूँ ये काम, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा राउट जब बना रहे हो तो आप राउट बनाओ, ठीक है। तो मैं सिंपल डिलीट चैट वाले को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। एंड थोड़ा यहाँ पर राउटिंग हम चेंज कर लेते हैं एंड ये हमारा पोस्ट रहेगा जिसमें हम रखेंगे अपडेट चैट, ठीक है। तो ये हमारा मेथड कॉल होगा यूजर कंट्रोलर का। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपने यूजर कंट्रोलर के अंदर एंड यूजर कंट्रोलर में हम जो है यहाँ पर सेम मैं यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये सेम एज इट इज रेस्पॉन्स वगैरह रहने वाला है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको अपडेट चैट, और यहाँ से मैं अपडेट चैट को एक्सपोर्ट भी करता हूँ, जिससे कि मेरे को बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड यहाँ पर हमें लॉजिक्स लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली हम एक आईडी भेजेंगे, बेसिकली किस मैसेज को हमें अपडेट करना है आईडी के बेस पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, लाइक चैट मॉडल है आपका, ठीक है, चैट डॉट फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, ठीक है। तो हम आईडी के बेस पर जो है पहले फाइंड करेंगे, लाइक आईडी जो कि हम भेजेंगे, ठीक है। हालांकि अभी हमने फ्रंट एंड साइड से या क्लाइंट साइड से भेजी नहीं है, अभी हम भेजेंगे, ठीक है। उसका हम कोड अलग देखेंगे। तो हमारा जो उसका नेम होगा वो आईडी ही होगा, सिंपल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी कर लिया है। एंड सेकंड वन इज आपका जो है क्या अपडेट करना है, बेसिकली हमें मैसेज अपडेट करना है, ठीक है। आई होप आपको पता होगा कि लाइक अगर मैं यहाँ पर चैट्स नाम के अपने कलेक्शन के अंदर जाता हूँ, तो चैट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आईडी है इसके बेस पर हम ये मैसेज को अपडेट करेंगे, ठीक है, लाइक जो भी मैसेज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम मैसेज की को अपडेट करने वाले हैं, जो कि बेसिकली मैसेज है, ठीक है। एंड देन रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट मैसेज हम करके वहां से भेजेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा और यहाँ से हम अवेट का यूज करेंगे। एंड बाकी हमें कोई एरर वगैरह होगी तो यहाँ से एरर मैसेज आएगा, वरना यहाँ से ट्रू जाएगा। सिंपल है कि अपडेट हो गया, ट्रू चला गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने, बेसिकली रन कर के दिखाऊंगा अपनी एप्लीकेशन को। तो बेसिकली अभी दिखाता हूँ, थोड़ा एप्लीकेशन रन हो रही होगी, ठीक है। इसको हम कर देते हैं क्लोज एंड इसको भी कर देते हैं हम क्लोज। अब हम आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड डॉट ईजीएस वाली फाइल के अंदर, ठीक है। तो डैशबोर्ड डॉट ईजीएस फाइल के अंदर आ चुका हूं मैं, और यहाँ पर आई होप सर्वर रन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डैशबोर्ड पर आया। अब लाइक मेरी आदित्य के साथ काफी सारी चैट्स हैं, हालांकि राहुल के साथ इतनी नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे डिलीट आइकन आ रहा है तो वो मेरे को शो हो रहा है, ऐसे ही सेम जो एडिट आइकन होगा वो मेरे को शो होगा। जो भी यूजर लॉगिन होगा वो अपनी ही चैट को डिलीट या अपडेट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा मॉडल है ना, ये जो मॉडल है इसको हम अपडेट, मतलब एक हमें हमें मॉडल बनाना होगा, ठीक है। तो मैं मॉडल बना लेता हूँ सबसे पहले। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो डिलीट वाला नहीं था हमारा मॉडल, ठीक है, तो इसी को हम क्या करते हैं एक अपडेट के लिए भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका नेम रख लेता हूँ अपडेट चैट मॉडल, ठीक है। एंड इसकी हम कुछ आईडी दे सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ पर दे दिया इसका अपडेट चैट मॉडल, ठीक है। हालांकि उसमें था डिलीट चैट मॉडल और मैंने इसका दे दिया, या अपडेट चैट मॉडल, या आप कुछ भी दे सकते हो, या एडिट चैट मॉडल, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं दे देता हूँ एडिट चैट, ठीक है, या हम एडिट ही दे लेते हैं, क्योंकि मेरे को यार थोड़ा नेम सही नहीं लग रहा अपडेट यहाँ पर, क्योंकि एडिट कर रहा है ना, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एडिट दे लिया, आप अपडेट दे सकते हो, वो आप ही हेडिक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एडिट चैट लिखा, और यहाँ पर ये बेसिकली हमारे ये नहीं रखने वाले इसके अंदर, ठीक है। हमारा इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, और हम यहाँ पर फॉर्म की आईडी भी चेंज करेंगे। तो यहाँ पर होगा हमारा एडिट चैट फॉर्म, ठीक है। सॉरी, एडिट चैट फॉर्म नहीं, अपडेट चैट फॉर्म कर लिया, क्योंकि ये अपडेट करेगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर अपडेट चैट फॉर्म रख लिया। इसके अंदर आपको एक हिडन आईडी भेजनी होगी, जो कि हमें कंट्रोलर के अंदर बेसिकली अभी हमने लिखा है ना आईडी, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी। तो यहाँ पर हम इसी को भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इसका नेम चेंज करके यहाँ पर रख लेते हैं एडिट मैसेज आईडी, ठीक है। तो ये तो बेसिकली आपकी हिडन आईडी होगी, जो कि बेसिकली यूज चैट आईडी होगी, ठीक है। एंड यहाँ पर होगी आपका टेक्स्ट, ठीक है, जहां पर यूजर अपना मैसेज डालेगा या जो भी उसमें ऑलरेडी सेट होगा, ठीक है। लाइक मान के चलिए मैंने यहाँ पर जो ये मैसेज लिखा है हाई टुडे आदित्य, तो जैसे इसके एडिट पर मैं क्लिक करूंगा तो हाई टुडे आदित्य उसमें ऑलरेडी बॉक्स में सेट होगा, ठीक है। वो उसको अपडेट या डिलीट जो मतलब उसको अपडेट करके अपना चैट कर सकता है सेट, ठीक है। एंड यहाँ पर हम इसका नेम रख लेते हैं, लाइक नेम इज इक्वल टू मैसेज, मैसेज। एंड आईडी दे लेता हूँ, लाइक आईडी की मैं समथिंग यहाँ पर दे लेता हूँ अपडेट मैसेज, ठीक है, अपडेट मैसेज।
एंड ये हमें रिक्वायर्ड रखना है क्योंकि विदाउट रिक्वायर्ड के हमें चलाना नहीं है। और यहाँ पर प्लेस होल्डर रख लेते हैं लाइक एंटर मैसेज, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने यहाँ पर रख ली हैं इसमें जो हमें रिक्वायर्ड लगती हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है क्या बोलते हैं बेसिकली फॉर्म रेडी है, बस हमें जो है अपना बटन अपडेट कर देना। लाइक मैं यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं प्राइमरी सेट कर देता हूँ, आप कुछ भी सेट कर सकते हो लाइक जो भी आपको समथिंग लगता है। तो यहाँ पर मेरा फॉर्म जो है रेडी है, मीन्स मेरा मॉडल रेडी है। हालांकि अब हमें जो वर्क करना है वो हमें करना है, लाइक हमने जो ट्रेस ऐड किए हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने एक ये बेसिकली ट्रेस ऐड मीन्स की मेरा मतलब कहने का ये था कि यहाँ पर हमने एफ ए ट्रेस ऐड किया है, वहीं पर हमें एफ ए ऐड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेम इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और इसका जो एफ ए आइकन होता है एडिट का वो होता है एफ ए एडिट करके, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली बात है, सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर ना मैं एक चीज और करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर H5 के अंदर मैं डायरेक्ट जो है अपनी टेक्स्ट मैसेज को दिखा रहा हूँ जो कि मेरा चैट है, और मैं यहाँ पर अपने आइकन और उसको भी डाल रहा हूँ एडिट को। बट मेरे को यहाँ पर इस टेक्स्ट को ना किसी एक पर्टिकुलर बेसिकली टैग के अंदर रखना होगा, जैसे कि मैं इसे बाद में अपडेट कर पाऊँ, ठीक है। लाइक अगर आप यहाँ पर देखोगे ये जो मेरा हाई टुडे आदित्य जो आ रहा है, मैं चाहूंगा, हालांकि इनसे मेरे को कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये उधर मतलब डिस्टेंस यूजर की चैट है, तो इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मेरे को मतलब जो है, मेरे को इससे मतलब है कि मेरे को जब भी मैं अपना मैसेज अपडेट करूंगा तो मेरा मैसेज यहाँ पर अपडेट होता हुआ तुरंत शो होना चाहिए और डिस्टेंस यूजर के पास भी शो होना चाहिए। लाइक मैं आदित्य के साथ चैट कर रहा हूँ तो आदित्य की तरफ चेंज हो जाना चाहिए और मेरी तरफ यहाँ चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी जो है मैं यहीं पर बात कर रहा हूँ क्योंकि बेसिकली अभी यहीं की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको एक टैग में रख लेता हूँ लाइक स्पैन नाम के में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको स्पैन में रख के चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एफ एडिट ऐड कर लिया है, ये बेसिकली हमारा एडिट के लिए होगा और यहाँ पर डेटा आईडी आपको सेट करनी होगी। अब देखिए यहाँ पर जो है हम इसका जो है मॉडल अपडेट कर देते हैं, लाइक यहाँ पर एडिट चैट मॉडल आएगा। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा एडिट चैट मॉडल चल रहा है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर जो है एक और एट्रीब्यूट लेकर के चलूंगा डेटा एमएसजी करके, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, बेसिकली मैसेज होगा, ठीक है। अब मैसेज क्या होगा, बेसिकली जो यूजर ने डाला हुआ, ठीक है। लाइक यहाँ पर रेस्पॉन्स डॉट डेटा बेसिकली यहाँ पर है शायद ये रहा, ठीक है। तो चैट ये जो मैसेज है इसको मैं इसी में डाल देता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट। तो रेस्पॉन्स डॉट डेटा करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो अभी लाइक मैं यहाँ पर थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ अपनी साइड एंड यहाँ पर अभी बेसिकली आइकन बेसिकली वो तो जो है ये वाला कब चलेगा आपका सेव चैट का है, तो आपका जब चलेगा जब फॉर्म सबमिट होगा, ठीक है। बट मैं क्या करता हूँ, सेम इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मतलब कॉपी कर लेता हूँ और अपने लोड चैट्स के अंदर चलते हैं, ठीक है। ये लोड चैट्स है बेसिकली जब हम आदित्य पर या किसी पर क्लिक कर रहे हैं तो हमारा ये चल रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पर जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो HTML में हमने कनकैटिनेट किया हुआ है, ये हमारा ये था, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहीं पर हमारा एक और आई चलने वाला है जो कि बेसिकली है हमारा एडिट बेसिकली एडिट का। तो यहाँ पर ये एडिट चैट मॉडल चलेगा एंड देन मैसेज मेरे को लेना होगा। तो यहाँ पर आ रहा है बेसिकली आईडी मेरे को सेट करनी है, तो सबसे पहले मैं आईडी सेट कर देता हूँ यहाँ पर एंड मैसेज मेरे को लेना है, तो यहाँ पर मेरा मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा प्रॉपर शो हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या हो रहा है बेसिकली यहाँ पर। तो आदित्य पर क्लिक करता हूँ, हाँ प्रॉपर है। बट अगर आप चाहो तो थोड़ा मीन्स की कलर चेंजेस कर सकते हो, लाइक मैं यहाँ पर जाता हूँ अपने CSS के अंदर। तो जहाँ पर हमने स्टाइल डॉट CSS दी हुई है ना, पहले हमने दी थी एफ ए ट्रेस के ऊपर, हम यहाँ पर दे लेते हैं अब एफ ए एडिट के ऊपर। लाइक मैंने इसका कलर दे दिया ब्लू आई थिंक देना चाहो तो दे सकते हो, मैं चेक कर लेता हूँ कि किस तरीके से आएगा बेसिकली। अब हाँ प्रॉपर है, चलो कोई नहीं, मैं इस तरीके से दे लेता हूँ, आप किसी भी तरीके से दे लीजिएगा, ठीक है। तो देख सकते हो मैं यहाँ पर जब क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा जो है अपना मॉडल ओपन होके आ रहा है एडिट चैट। बट इसमें क्या है, मेरा वो मैसेज नहीं आ रहा जिस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को तो वो मैसेज आना चाहिए ना जिस पर मैं एडिट कर रहा हूँ, जिसको मैं बाद में अपडेट भी कर सकता हूँ, ठीक है, समथिंग। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, तो ये बेसिकली मैंने कर लिया है यहाँ पर जो भी हमारा जो काम था ये, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमें नेक्स्ट काम करना है, हालांकि मैंने स्पैन ऐड नहीं किया यहाँ पर मेरे को स्पैन ऐड करना होगा क्योंकि ये मैं पर्टिकुलर अपने लिए कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे को ना इसमें टेक्स्ट चेंज करना होगा, इसलिए मैं यहाँ पर स्पैन ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। वरना मैं H5 के अंदर डायरेक्ट टेक्स्ट को अपडेट करूंगा ना, तो ये जो आई वगैरह है जो आपके बेसिकली ये डिलीट और एडिट का जो आइकन है वो गायब हो जाएगा जब हम jQuery की सहायता से
इस टेक्स्ट को अपडेट करेंगे डायरेक्ट H5 के अंदर, तो इसलिए मेरे को यहाँ पर स्पैन लेना पड़ रहा है। हालांकि यहाँ पर भी मैंने स्पैन क्लोज नहीं किया, ठीक है, तो ये स्पैन भी मेरे को यहाँ पर क्लोज करना होगा, तो ये ध्यान रखने वाली बात थी, ठीक है। तो इतना काम कर लेना है आपको। एंड देन अब जो नेक्स्ट वर्क करना है आपको, क्या करना है कि यहाँ पर जो हमने आई सेट किया हुआ है बेसिकली यहाँ एडिट वाला है, तो यहाँ पर हम FA एडिट का यूज करेंगे, ठीक है। अब हम इसके क्लिक पर चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपना लिख लेता हूँ लाइक अपडेट यूजर चैट फंक्शनलिटी, ठीक है, ये मैंने कर लिया यहाँ पर। तो डॉलर एंड यहाँ पर आपका चलने वाला .FA एडिट .क्लिक, मतलब जब भी कोई आपके इस पर कोई क्लिक कर रहा है डॉट मतलब एडिट वाले पर, लाइक अगर मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, मेरे को एक चीज दिखानी है आपको इंस्पेक्ट करने के बाद। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखो, इसके अंदर जाता हूँ, इसके अंदर बेसिकली किसी पर्टिकुलर को ओपन कर लेता हूँ लाइक ये वाले को, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो इस आई के पास बेसिकली चैट आईडी है, ठीक है, प्रॉपर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इसके पास एक मैसेज है, हाय आदित्य संदीप एयर। जो भी मैसेज यहाँ पर डाला हुआ जिस पर हम एडिट कर रहे हैं उस पर तुरंत वही मैसेज डाला हुआ, करंट मैसेज जो उसका एडिट का है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जब इस पर क्लिक कर रहे हैं तो हम एक हमारा जो फंक्शन है हम उसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मेरे को करना क्या है, डॉलर एंड जो हमारा मॉडल है, ठीक है, यहाँ पर ये जो आपका मॉडल है ना, ये बेसिकली एडिट मैसेज आईडी एंड आपका अपडेट मैसेज, इन दोनों को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इनमें क्या करना है आपको, वैल्यू सेट करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपका आता है एडिट मैसेज आईडी जो कि आपका आईडी है, ठीक है। तो आईडी डॉट, इसकी वैल में हम क्या रखने वाले हैं बेसिकली, जो हमारा अभी बेसिकली ये जो क्लिक हुआ ना, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं लाइक $this डॉट ATTR, और उसका हम क्या निकालेंगे बेसिकली डेटा आईडी करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे अगर मैंने इंस्पेक्ट इसलिए कराया था, मैं सबसे पहले इसका डेटा आईडी निकालूंगा, ठीक है। तो डेटा आईडी जो था वो मेरे हिडन वैल्यू में सेट हो जाएगा, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट वन था वो हमारा था डेटा, पहले मैं यहाँ पर अपडेट कर लेता हूँ, लाइक यहाँ पर था हमारा अपडेट मैसेज, ठीक है। यहाँ पर था हमारा जो इनपुट फील्ड था वो उसकी जो आईडी थी अपडेट मैसेज, एंड इसका जो हमें एट्रीब्यूट उठाना वो हमें उठाना डेटा मैसेज, ठीक है। तो मैंने यहाँ से जो है डेटा मैसेज उठा लिया है। तो अभी जो है आपको देखने को मिलेगा कि उसमें मैसेज सेट हो चुका होगा। लाइक अगर मैं यहाँ पर लाइक सुनना यार पर क्लिक करता हूँ, तो सॉरी गाइज यहाँ पर जो है बेसिकली आया नहीं है, चेक कर लेता हूँ क्यों नहीं आया है। तो यहाँ पर कोई एरर तो नहीं आ रही है, चेक कर लेते हैं, आ तो नहीं रही है, बट मैसेज भी सेट नहीं हो रहा है। रिफ्रेश कर लेता हूँ अगेन, मैसेज सेट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं सेट हो रहा है। अपडेट मैसेज $this FA एडिट, सॉरी गाइज मेरे को यहाँ पर ना ध्यान भूल गया मैं कि यहाँ पर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, यहाँ पर हमें ना डॉक्यूमेंट यूज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट यूज करूंगा क्योंकि वो हमने जो है ये बेसिकली ये जो हमने चैट्स हैं वो बेसिकली हमने लोड कराई हैं HTML को अपेंड करा के, ठीक है। तो हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट का यूज करना होगा, डॉक्यूमेंट डॉट ऑन, एंड यहाँ पर हमें अपना इवेंट नेम प्रोवाइड करना होगा कि क्या इवेंट लगाने वाले, लाइक मैंने बोला यहाँ पर हम क्लिक इवेंट लगाने वाले हैं। हम किस पर लगाने वाले हैं, बेसिकली हमारी जो क्लास होने वाली है वो हमारी होने वाली है FA एडिट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इनको बता दिया, ठीक है। तो अभी ये जो है प्रॉपर चलेगा, तो यहाँ पर बेसिकली इसको हटाते हैं, तो अभी प्रॉपर शो होगा मैसेज। लाइक मैं अब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हाँ प्रॉपर मैसेज आ रहा है। अब यहाँ पर जो है आप इस मैसेज को अपडेट कर सकते हो। इस मैसेज को अपडेट करने से पहले अभी हमें जो है अपनी एजेक्स सेट करानी होगी। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारी चल रही है इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आई होप आपने हमारे लास्ट लेक्चर देखे होंगे तो उसमें से आपको पता होगा, आइडिया पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका चैट बेसिकली अपडेट चैट फॉर्म है, आपको पता है ये सबमिट होने वाला है। अब यहाँ पर जो है ये मैंने क्या रखी हुई है, एडिट मैसेज आईडी, ठीक है। ये बेसिकली मेरे पास आईडी आ गई है और मेरे पास मैसेज आ जाएगा अपडेट मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका नेम रख लेता हूँ लाइक MSG करके। तो हमारे पास ये आ चुके हैं और हमें यहाँ पर URL हिट कराना है अपडेट चैट, ठीक है, पोस्ट रहेगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका जाने वाला ID कॉलन ID, एंड यहाँ पर हम जो की पास रखेंगे वो रखेंगे मैसेज एंड MSG, ठीक है, क्योंकि हमने वहां पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट मैसेज किया हुआ है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर मैसेज पास किया हुआ है जिसमें मैंने MSG पास कर दिया है एंड सक्सेस ट्रू हो जाता है। तो उस केस में हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम एडिट चैट मॉडल को कर देंगे हाइड, ठीक है। और यहाँ पर हमें आईडी रिमूव नहीं करनी है,
और यहाँ पर हम एक बेसिकली इवेंट हिट कराएंगे जो कि सॉकेट का होगा। तो उससे पहले यहाँ पर आपको करना क्या है, बेसिकली जब आपका सक्सेस ट्रू हो जाता है तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपने चैट मॉडल को हाइड कर दिया, जो भी आपका एडिट चैट मॉडल था वो हाइड कर दिया, ठीक है। एंड अब आप क्या करोगे, यहाँ पर हैज यूज करो और यहाँ पर अब आप क्या करने वाले हो, जो आपकी आईडी है, जो बेसिकली आपकी आईडी है, ये वाली जो आईडी है करंट आईडी, तो उसमें आप फाइंड करोगे कि उसमें स्पैन कौन सा है, ठीक है। लाइक मान के चलिए मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करता हूँ किसी चैट पर, ठीक है, जो मेरी है करंट। तो यहाँ पर देखोगे आपका ये आईडी, ठीक है। तो मैं इस डिव के अंदर, जो आपका ये डिव है ना, इसके अंदर मैं फाइंड कर रहा हूँ कि स्पैन कौन सा है। लाइक आपको पता है कि H5 के अंदर स्पैन है, तो मैं उसका टेक्स्ट अपडेट कर दूंगा, ना कि किसी और को छेड़ूंगा, ठीक है। तो मैं फाइंड कर रहा हूँ कि उस आईडी के अंदर स्पैन नाम का कोई टैग मिलता है, तो उसका जो टेक्स्ट है वो कर दो जो अभी अपडेट हुआ है, ठीक है, या जो यूजर ने जो अपडेट किया है, लाइक जो अपडेट किया उसने वो MSG को ही किया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर MSG को ही डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने किया। एंड अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ये जो मैसेज हमने अपडेट किया है, ठीक है, बेसिकली मैंने स्पैन के अंदर तो अपडेट कर दिया, बट मेरे को ना एक चीज और करनी है कि यहाँ पर ये जो डेटा MSG है ना, उसको भी अपडेट करना होगा। क्यों, क्या पता मैंने यहाँ पर जो है लिख दिया हाय आदित्य संदीप, एंड यहाँ पर जो है डेटा मैसेज में रह गया हाय आदित्य संदीप यार। तो जब भी मैं इस एडिट पर क्लिक करूंगा तो आपको जो मैसेज होगा वो हाय आदित्य संदीप यार होगा, ना कि आपको हाय आदित्य संदीप से होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको सेम कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं फाइंड करूंगा कि जहां पर आपका .fa एडिट मिलता है, लाइक यहाँ पर जो आपका .fa एडिट है उसके एट्रीब्यूट को हमें अपडेट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम attr फाइंड करेंगे एंड उसका जो बेसिकली क्या है एट्रीब्यूट नेम इज डेटा मैसेज, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डेटा मैसेज प्रोवाइड कर देता हूँ और वो मैसेज अपडेट कर दूंगा उधर जो अभी करंट यूजर ने अपडेट किया है, ठीक है। तो ये आपको दोनों काम करके चलने हैं, ये मैंने कर दिए यहाँ पर, ठीक है। पहले मैंने टेक्स्ट को अपडेट किया जो कि H5 के अंदर स्पैन है, फिर मैंने उसको अपडेट किया जो हमारे एडिट के ऊपर जो एट्रीब्यूट लगा हुआ डेटा MSG, ठीक है। एंड यहाँ पर हम एक इवेंट हिट कराने वाले हैं जिसका हम नेम रख लेते हैं यहाँ पर लाइक चैट अपडेटेड, ठीक है। चैट अपडेटेड में मैं यहाँ पर क्या करूंगा, बेसिकली अपना आईडी पास करूंगा एंड मैसेज प्रोवाइड करूंगा, तो ID:ID, ठीक है। एंड मैसेज में मैं प्रोवाइड कर दूंगा अपना MSG, ठीक है। मतलब मेरा जो अपडेटेड मैसेज होगा वो मैंने यहाँ से चैट अपडेटेड को बता दिया, ठीक है। अभी ये मेरे को यहाँ पर अपना app.js के पास जाना होगा एंड यहाँ पर जो है मेरे को थोड़ा कोड करना होगा। तो मैं सेम क्या करता हूँ, डिलीट चैट्स वाले को ही कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये भी सेम ही चलने वाला है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ अपडेट चैट्स, ठीक है। अभी यहाँ पर मेरे को अपना बेसिकली इवेंट जो है लिसन करना होगा, तो वो है चैट अपडेटेड। इसको पता तो चलना चाहिए ना कि कौन सा मैसेज अपडेट हुआ है, तो ये आया और यहाँ पर हम डेटा रख लेते हैं, ठीक है। तो डेटा में हमने यहाँ पर अपना वेरी डेटा आ रहा होगा, बेसिकली आईडी आ रही होगी और मैसेज आ रहा होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना क्या है, अभी ये तो काम जो किया था, ये वाला जो काम किया था वो हमने अपने साइड पर किया था, बट अब ये जो हम काम करेंगे जो इवेंट के द्वारा करेंगे वो हम ब्रॉडकास्ट कर देंगे अपने इस मैसेज को कि भाई इस आईडी पर ये मैसेज अपडेट हुआ है, तो आप इसको दूसरी जगह पर भी अपडेट कर दो, ठीक है। मतलब जिसके साथ हम चैट कर रहे हैं, लाइक मैं आदित्य के साथ चैट कर रहा हूँ तो आदित्य की तरफ भी वो अपडेट होना चाहिए मैसेज, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, चैट अपडेटेड एंड यहाँ पर मैं क्या करूंगा, चैट मैसेज अपडेटेड नाम का इवेंट हिट कर दूंगा, ठीक है, लाइक चैट मैसेज अपडेटेड। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डेटा को पास कर देता हूँ, जो भी मेरा डेटा आया हुआ है जिसमें मेरी आईडी और मैसेज होगा, ठीक है। अब मेरे को करना क्या है, इस ब्रॉडकास्ट जो मैसेज हुआ है, बेसिकली सॉरी इवेंट जो हुआ है ब्रॉडकास्ट, ठीक है, इसको मेरे को लिसन करना होगा फ्रंट एंड साइड पर। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सॉकेट डॉट ऑन एंड यहाँ पर मेरा चैट मैसेज अपडेटेड जो था उसको मैं लिसन करूँ, बेसिकली यहाँ पर डेटा लूंगा। तो डेटा में बेसिकली मेरा डेटा आ रहा होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो मेरे को ना दो चीजें और दोहरानी होंगी, सॉरी दोहराने की क्या जरूरत है, बेसिकली मेरे को एक ही चीज दोहरानी है क्योंकि मेरे को जो डिस्टेंस यूजर होगा, लाइक मान के चलिए जो भी मेरा डिस्टेंस यूजर होगा उसकी तरफ ना बेसिकली इस तरीके का कोई मैसेज होगा, ठीक है। उसके पास ओनली एक S6 होगा, ठीक है, या S6 है या H5 है, समथिंग मेरे को पता नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार कि क्या है, बेसिकली S6 है या H5 हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं H5, ठीक है। तो यहाँ पर H5 आ रहा है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर ये क्यों आ रहा है, चलो कोई नहीं,
हाँ, स्पैन है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप करना चाहो तो कर सकते हो, स्पैन के अंदर फाइंड आउट करके कर सकते हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है हम कर ही लेते हैं, ठीक है। तो स्पैन लग ही रहा है, तो हालांकि ऐड करो या मत करो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कर लो, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं सिंपल ये वाली जो लाइन थी वो मैंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर डाल दी है। तो वो मैंने यहाँ पर क्या करना है, डेटा के अंदर से मेरे को मैसेज निकाल लेना है, ठीक है। डेटा डॉट मैसेज, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, दोनों साइड जो है अपडेट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार जो है अपना दोनों यूजर्स ओपन करता हूँ। एक तरफ मेरा होगा बेसिकली संदीप एंड देन एक तरफ होगा आदित्य, ठीक है। तो बेसिकली मैं एक बार जो है अपना सेव कर लेता हूँ कोड, जिससे कि कोई टेंशन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ टेंशन तो है, डेटा डॉट हमने आईडी नहीं निकाली है, ठीक है। तो डेटा डॉट आईडी तो निकालना ही पड़ेगा ना, वरना हमें टेंशन हो जाएगी, ठीक है। तो डेटा डॉट आईडी निकाला। अब मैं जो है रिफ्रेश कर लेता हूँ। बेसिकली यहाँ से संदीप लॉगिन करेगा, इंस्पेक्ट को हटा देते हैं हम, एंड यहाँ से जो है आदित्य लॉगिन करेगा। तो यहाँ पर आदित्य@gmail.com एंड 12345 6, ठीक है। तो यहाँ पर आदित्य लॉगिन हो चुका है, संदीप आदित्य के साथ चैट ओपन करके बैठा है और आदित्य ने अब संदीप के साथ चैट ओपन कर लिया, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं रियल टाइम डेटा अपडेट होता है यानी चैटिंग का, ठीक है। लाइक मान के चलिए अभी यहाँ पर जो है संदीप जो है, ये जो संदीप ये वाला जो मेरा दिखाई दे रहा ना, संदीप जो है अपनी चैट्स को डिलीट करता है, लाइक इसको किसको, यार सुन को, ठीक है। यार सुन को लाइक समथिंग यार ऐसे कर लेते हैं, लाइक फ्रेंड सुन, जो भी आपको लगता है वो कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ से किया। अब देख सकते हो यहाँ पर यार सुन ये वाला था, तो आदित्य की तरफ ये मैसेज अपडेट होना चाहिए जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। मेरा माउस आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये मैसेज इधर आदित्य की तरफ अपडेट होना चाहिए। मैं करता हूँ अपडेट, देख सकते हो यहाँ पर हो चुका है फ्रेंड सुन, और यहाँ पर भी देख सकते हो फ्रेंड सुन हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, हाँ इस पर आ चुका है। तो फ्रेंड सुन मीन्स की मैं यहाँ पर करता हूँ फ्रेंड लिसन, एंड यहाँ पर भी देख सकते हो फ्रेंड सुन जो था आदित्य की तरफ वो भी लेसन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी देख पा रहे हो लेसन हो पा रहा है, मतलब चैट रियल टाइम अपडेट हो पा रही है, ठीक है। अब क्या है, संदीप तो कर पा रहा है बट हम आदित्य की तरफ से भी टेस्ट कर लेते हैं। लाइक यहाँ पर देख पा रहे हो इसकी तरफ है हाय संदीप, और यहाँ पर इसकी तरफ है हाय संदीप, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखता है हाय संदीप शर्मा, एंड यहाँ से ये अपडेट करता है आदित्य। और यहाँ पर देख सकते हो ये संदीप की तरफ भी अपडेट हो चुका है, और यहाँ पर ये आदित्य की तरफ भी अपडेट हो चुका है, ठीक है। तो मतलब ये प्रॉपर चल रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा हटा भी देता हूँ, मतलब पुरानी कर देता हूँ चैट जैसे थी, तो वैसे चल रहा है प्रॉपर, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा कि रियल टाइम अपडेशन हम कैसे कर सकते हैं यूजिंग सॉकेट IO, एंड आई होप आप अंडरस्टैंडेबल रहा होगा ये कोड। एंड मैं आशा करता हूँ कि हम जो है ग्रुप चैट एप्लीकेशन इसमें कवर करेंगे। इस एप्लीकेशन के अंदर मैं ट्राई करूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा बट ग्रुप चैट एप्लीकेशन इसमें आने वाली है, ठीक है। मैं ये कंफर्म बोल रहा हूँ, दावा है मेरा कि यहाँ पर क्या होगा बेसिकली कि अपने ग्रुप्स बनेंगे, ग्रुप्स आप शेयर कर सकते हो, ज्वाइन भी कर सकते हैं यूजर्स, चैट होंगी मल्टीपल्स, ठीक है। एंड काफ़ी कुछ इसमें चेंजेस होने वाला है इस प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो था बेसिकली सिंपल था अभी, अब थोड़ा एडवांस होने वाला है, इसलिए हमें कुछ चेंजेस करने होंगे, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होने वाले होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।